हरे कृष्णा, राधे राधे। गुरुदेव भगवान की जय। एक अद्भुत प्रेमीन भक्त उषा बहन जी, भाग 15 कथांक से आगे। ज्ञानी ही देहातीत नहीं होते। अजी प्रेमी तो सहज देहातीत स्थिति प्राप्त कर जाते हैं। 3 दिन हो गए उषा जी ज्वर में ही हैं। उनका ज्वर उतर नहीं रहा, पर इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो नित्य की तरह यमुना स्नान को जा रही हैं। अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए भोग भी बना रही हैं। अष्टयाम उनका चल ही रहा है, पर शरीर का भी तो कोई धर्म है। इनकी प्रिय सखी सुशीला जी को जब पता चला तो वो इनके पास आई। उषा जी को उन्होंने देखा, जैसे ही स्पर्श किया तप रही थी। ये क्या? कुछ नहीं सखी, विरह अग्नि धधक रही है, उसी का ताप है। उषा जी तुम पागल हो क्या? सुशीला जी ने फिर उषा जी के मस्तक को छुआ। गर्म, बहुत गर्म है, पागल हूँ। तभी तो वृंदावन में आई हूँ। इन्होंने पागल बनाया है। उषा जी अपने ठाकुर जी को दिखाती हुई कह रही है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल चलना ही होगा। सुशीला जी ने जिद की। पर क्यों सखी? उषा जी ने सुशीला जी के गालों को प्रेम से छूते हुए कहा, क्या इस मिथ्या देह की चर्चा करना आवश्यक है? कुछ प्यारे की बात करो। उषा जी, कल मेरे साथ चलना है तुम्हें हॉस्पिटल, वहाँ तुम्हारा चेकअप होगा। सुशीला जी का हाथ पकड़ा उषा जी ने और कहा, बरसाने ले चलना सखी, बहुत दिन हो गए हैं और फागुन भी बीता जा रहा है। उषा जी सच में देहातीत है, उन्हें अपने देह की परवाह नहीं है। सुशीला जी एकटक देखती रही उषा जी को, फिर अपने हृदय से लगाकर बोली, तू तो मुझसे भी आगे निकल गई सखी। सुशीला जी इतना ही बोली और वो दूध फल कुछ मेवा रखकर अपने आंसू पूछते हुए वो भी निकल गई थी। आज फाल्गुन शुक्ल अष्टमी है, बरसाना की होली है आज। बहुत इच्छा है इनकी बरसाना जाने की, पर शरीर साथ नहीं दे रहा। उठी भी बहुत मुश्किल से ये आज। 4 बजे सुबह उठ गई। यमुना जाते हुए 10 जगह बैठ कर गई हैं। नहाकर गीली ही साड़ी में आई हैं। कुटिया में आकर गिर पड़ी। फिर उठकर जैसे तैसे अपने वस्त्र बदले ठाकुर जी को उठाया। पर क्या भोग बनाइए, आज हिम्मत नहीं है। ठाकुर जी को भूखा कैसे रखे। इनसे हलवा बनाना चाहा, पर नहीं बना सकी। मकान मालिक की पत्नी ने द्वार खटखटाया तो इनसे जैसे खोला, आपके लिए ये हलवा बनाया था, आप ठाकुर जी को भोग लगा देना। उषा जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। मेरा इतना ध्यान रखते हो तुम? वो ठाकुर जी को निहार कर रोने लगी। फिर प्रसन्नता पूर्वक हलवा भोग लगाया और अबीर एक छोटी सी कटोरी में भरकर रख दी। फिर उषा जी की आंखें बंद चली गई। ये भाव जगत में लीला प्रकट हो गई। बड़ा सुंदर कुंज है, पीले फूल खिले हैं, चारों ओर पीले ही पीले फूल हैं। उस कुंज में पीले पर्दे लगे हुए हैं। पीले पर्दे, उनमें से धूप छन के भीतर आ रही है। कुंज पीला हो गया है। मध्य में एक विशाल चौकी है, सफेद दूध के फेन की तरह सफेद गद्दे और ऊपर से वैसे ही सफेद चादर उसमें बिछा हुआ है। कुछ देर में श्याम सुंदर हाथ में बांसुरी धारण किए बांसुरी को अपने कर में घुमाते हुए आ रहे हैं। आज फूलों का मुकुट धारण किया है। पीताम्बरी नीचे तक लटक रही है। बाजूबंद भी फूलों का ही है। एक अद्भुत माला है जो उनके घुटनों तक झूल रही है। ये भी तो मत से झूलते हुए चल रहे हैं। फाल्गुन की ममता इनको देखते ही समझ आ रही है। इनके चरणों में अबीर और केसर अच्छे से लगे हैं। ये रसिया होली खेल कर आए हैं। ये भीतर कुंज में जाकर चौकी में बैठ गए हैं। फिर नेत्रों को बंद कर लेते हैं। एकाएक अष्टसखियों की खिलखिलाहट कुंज में गूंजने लगती है। ओ, उषा जी देख रही हैं, अष्टसखियों के मध्य गौरवर्णी प्रियजू भी चल रही हैं, मुस्कुराती हुई। उनकी मधुर मुस्कुराहट सखियों की बात तो छोड़ो, कुंजों के वृक्ष लता पक्षी आदि को भी आनंद प्रदान करने जा रही हैं।
आज चंद्रिका कितनी सुंदर लग रही है प्रियजू की। कुंज में प्रवेश कराकर सखियां इधर उधर चली जाती हैं। हाँ, ललिता सखी जी ने केसर का रंग और अबीर रजत पात्र में रख दिया है और वो भी चली गई हैं। ऊषा जी पर्दे को हटाकर रंध्र से भीतर देख रही हैं। श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया को आलिंगन किया, फिर प्रियाजू को देखने लग गए हैं। देखते देखते वो अपने आप को भूलने लगे हैं। तभी ऊषा जी पीछे से कोयली आई और बोलने लगी। उनकी आवाज़ सुनते ही प्रियाजू ने उन्हें अपनी तरफ देखा। ऊषा जी छुप गई। प्रियाजू समझ गई कि वो हंसी। श्याम सुंदर ने पूछा, क्या हुआ प्रियाजू? उधर सखी है तुम्हारी जो छुप गई है। प्रियाजू ने कहा। श्याम सुंदर दबे चरण कुंज से बाहर आए, पर ऊषा जी रंध्र से देखने के लिए फिर जैसे ही झुकी, पीछे से श्याम सुंदर ने उनके कपोल को रंग दिया। केसर का वो घोल उनके ऊपर डाल दिया। ऊषा जी पूरी तरह से भीग गई। कुंज सुगंध से महक उठा। बांके बिहारी कॉलोनी के सब लोग ऊषा जी के मकान के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। द्वार खटखटा रहे हैं। भीतर से सुगंध की बयार सी चल रही है। उसी सुगंध के चलते सब लोग ऊषा जी के मकान की ओर आए थे। सुगंध भी अद्भुत थी। ऐसी लग रही थी वो सुगंध किसी ने जैसे सूंघी ही नहीं थी। पर द्वार नहीं खुल रहा। बड़ी मुश्किल से ऊषा जी जब भाव समाधि से बाहर आई, तब उन्होंने द्वार को खोला। पूरी केसर से भीगी हुई हैं ऊषा जी। लोगों ने देखा और कहा, ज्वर है आपको और आप अकेले होली खेल रही हो। ऊषा जी ने अपने आप को देखा। वो केसर रंग से सराबोर थी। उसी की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। ये क्या था? क्या भाव जगत प्रत्यक्ष हो गया था? अजी कुछ भी हो सकता है। शेष कल भाग 16 में। राधे राधे। गुरुदेव भगवान की जय।